बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? दुआ है कि अल्लाह करे कि आप सभी लोग बहुत खैरियत से हों और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में हैं। आप सबको रमज़ान का महीना बहुत मुबारक हो। जब तक महीना चल रहा है मुबारकबादें मुझे आपको सबको मिलती रहेंगी और खाने पकते रहेंगे। सहरी की है तैयारी और आज क्या हो रहा है, बहुत ही अच्छी चीज़ आप अपनी फरमाइश पर सीख रहे हैं और मैंने पहले भी सिखाया, हर जगह सिखाया, पर जब भी सिखाती हूँ मुझे बेहद खुशी होती है क्योंकि मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक वे में सिखाती हूँ मुतब्बख। और आप सीखने वाले हैं ये मुतब्बख जो कि अरब ममालिक में बनाया जाता है। सऊदीया में आप लोगों ने देखा होगा जब हज या उम्रे पर जाते हैं तो वहाँ जगह जगह मुतब्बख मिल रहा होता है। तो ये कैसे बनेगा, बहुत ही रियल रेसिपी आप सभी लोग आज सीखेंगे। उसके बनाने का बिल्कुल सही तरीक़ा सीखेंगे और क्या चीज़ें उसमें जाती हैं वो भी बिल्कुल सही सीखेंगे। ये है और इसके अलावा मेवे वाली दूध सिवैयाँ। वही सहरी में सिवैयाँ खानी बहुत अच्छी लगती है। मुझसे अगर पूछें तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं कुछ और ना खाना चाहूँ, दूध सिवैयाँ अगर हों तो मेरे लिए ये सहरी काफ़ी होती है। तो बहुत सारे लोग नमकीन खाने के बाद आप मुतब्बख खाएंगे, मुतब्बख खाने के बाद सिवैयाँ खाएंगे, बस हो गई सहरी। तो बहुत ही अच्छी सी सहरी आपकी हो जाएगी इन दोनों चीज़ों के साथ। तो चलें जी शुरू करेंगे यहाँ पर। अच्छा जी, यहाँ पर मेरे पास सिवैयों का पूरा एक पैकेट है एंड आई गेस ये कितना होता है, 150 ग्राम का होता है, कितना मुझे याद नहीं है कितने ग्राम का होता है। ये मैं इसमें शामिल करूँगी। सिवैयों को ज़रा सा हम क्रश कर लेंगे, ऐसे तो किया है, मैं और करूँगी और इनकी लंबाई को हम कम करेंगे क्योंकि बहुत लंबी सिवैयाँ फिर वो क्या होता है कि खाने वाला जो है वो कंफर्टेबल नहीं होता है। तो अपने कंफर्ट को सामने रखते हुए इसको क्रश कर लीजिए। अच्छा जी, अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी। सिवैयों को ऐसा भूनना नहीं होता है। बहुत सारे लोग इसको इतना भूनते हैं और भुने चले जाते हैं, कहते सिवैयाँ अभी भुनी नहीं है। अरे सिवैयाँ तो जब बनाई गई थी ये भुनी भी हैं, ये भुनी भी होती हैं, तभी तो ये टूटती हैं, इतनी क्रिस्पी हैं। अगर ये भुनी भी ना होती तो ये कभी भी क्रिस्पी नहीं होती। तो हमने इसको ज़्यादा नहीं भूनना है, बस एक फॉर्मेलिटी है कि इसको भूनना है तो बस भूनना है। थोड़ा सा घी में मिक्स करके सिवैयों को काला नहीं होना चाहिए। भाई मैं भी कोशिश करूँगी कि काली ना हो, वरना फिर वो दूध में जब ऊपर तैरती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लगती हैं वो डिश की खूबसूरती को ख़त्म कर देती हैं। बस सिर्फ इस तरह से कर रही हूँ कि घी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, सिवैयों को घी लग जाए अच्छी तरह से। ज़रा मुश्किल होता है क्योंकि ज़ाहिर सिवैयाँ क्रिस्पी हैं और स्ट्रैंड्स उसके लंबे होते हैं, तो उसको बर्तन में चलाना मुश्किल होता है और बर्तन के बाहर भी बहुत गिरती हैं। अच्छा जी, आप सभी लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपकी है इफ्तार से रिलेटेड या सहर से रिलेटेड तो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, मुझसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। और मुश्किल आसान अल्हम्दुलिल्लाह। तो देखें जी, बस हो गई। सिर्फ ये देख रहे हैं आप, वाइट सा हो रहा है। सिवैयाँ आपको नज़र आ रही होंगी कि बाहर से थोड़ी सी वाइट सी हो रही हैं। ये भुनाई हो गई है सिवैयों की। ये देखें, मैं अभी फिर दिखा रही हूँ, जैसे पलटूँगी ये देखें कलर चेंज हुआ। चूल्हा बंद। अभी फ़िलहाल ध्यान रखेंगे कि जब सिवैयों का टेम्परेचर डाउन होगा तब ही हम इसमें दूध को शामिल करेंगे। अदरवाइज़ क्या होता है, बहुत सारे लोग ये कंप्लेन करते हैं जैसे दूध डाला दूध फट गया। तो क्योंकि आप लोग इस बात का ख्याल नहीं रखते कि सिवैयों का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा डाउन हो जाए तो उसके बाद ही आप इसमें दूध को शामिल करें। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऐसे तो मैंने आधी प्याली चीनी ली हुई है और 4-6 इलायचियाँ जिनको कि कूट लिया है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी। चीनी मैंने रखी हुई है, अगर कम लगी तो फिर हम इसमें और शामिल कर देंगे। इसको मिक्स करूँगी और मैं अभी ऐसे ही छोड़ दूँगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं मुतब्बख की तरफ। चीनी तो जब दूध में ये पकेंगी तो दूध इसमें चीनी जो है वैसे ही दूध जाने के बाद घुल जाएगी। चले भाई, इसको फ़िलहाल यहीं पर ही। बकिया में क्या इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें मेवा डालेंगे हम थोड़ा सा और डालेंगे जी इसमें थोड़ा सा केवड़ा, बस। चलें जी, अब बारी है मुतब्बख बनाने की कि रियल मुतब्बख कैसे बनेगा। अच्छा, कीमा चाहिए होगा आपको, आधा किलो कीमा ले लीजिए। अच्छा, इसके लिए जो डो बनेगा वो वही पराठे का डो है जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है और बहुत दफ़ा बताया है। आधा किलो कीमा
इसको के हमने उबाल लिया है, इसमें कोई चीज़ को भी शामिल नहीं किया गया है। और अब मैं इसमें चीज़ें शामिल करूँगी। इसमें जाएगा हस्बे ज़ायक़ा नमक। कीमा आप ले सकते हैं बीफ या मटन, कोई सा भी ले सकते हैं। चिकन में वैसे नहीं बनाया जाता है मुतब्बख, लेकिन अगर आप बनाना चाहें तो बना सकते हैं। तो हस्बे ज़ायक़ा नमक। अच्छा, इसके अलावा क्या मसाले इसमें होते हैं? 2 चाय के चमचे हैं इसमें पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चमचा पिसा हुआ ज़ीरा और आधा चाय का चमचा है इसमें पिसी हुई काली मिर्च। ये सारी चीज़ें मैं इसमें शामिल करूँगी। सारे मसाले इसी में चले जाएंगे और आपको इसमें कुछ नहीं करना है। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी हरी प्याज, उसका वाइट पार्ट भी है और उसके पत्ते भी हैं, उसको इन सारी चीज़ों को इसमें शामिल किया गया है। अच्छा, इतनी देर मिक्स करें कि नमक अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। अगर नमक कहीं रहा कहीं नहीं तो फिर चीज़ बिल्कुल बेकार हो जाती है, क्योंकि मज़ा नहीं रहता उसमें। नमक कहीं तेज़ आएगा, कहीं बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो ये ज़रूरी है मेक श्योर कि आपने इसको बहुत ही अच्छा मिक्स किया हो। एक तो सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, दूसरे नमक भी हर जगह फैल जाएगा। कुछ भी नहीं डाला, अभी तो पकाया ही नहीं, हीट ही नहीं लगी, लेकिन ऐसी खुशबू आ रही है कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस सो सिंपल मसाले। और ये हरी प्याज ले लेंगे, 4-6 इसमें डाल सकते हैं। पूरी हरी प्याज है इसमें। बड़ी मेहनत से बनता है मुतब्बख। और सिदरा है इस्लामाबाद से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेफ राहत, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सिदरा, तुम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी हाँ। बहुत सारी दुआएं हैं, आपका बहुत सारा इतना प्यार जो कुकिंग के थ्रू और इतनी अच्छी अच्छी बातों के थ्रू आप हमारे लिए लेकर आती हैं। बहुत शुक्रिया। तो उससे बहुत ही मज़ा आ जाता है आपके अच्छा। रेसिपीज़ को देख के माशाल्लाह। और अफ्तार में आप इतना अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, बहुत शुक्रिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपका प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया, बहुत मज़े शुक्रिया। की रेसिपीज़ हैं, सब कुछ बातें, बहुत मज़ा आता है। यकीन करें शेफ राहत, दिल को एक ना सेटिस्फेक्शन मिल जाती है, राहत मिलती है। राहत मिलती Simple है। बोलो, राहत मिलती है। एक्चुअली राहत मिलती है। सेटिस्फेक्शन तो एक हाँ, अलग हाँ, बात होगी, बिल्कुल, राहत बिल्कुल, मिलती है। हाँ। मज़ा आता है आपका प्रोग्राम देख के। हाँ। और आपकी टीम भी माशाल्लाह वेरी वेल डन, बहुत अच्छा काम है उनका भी। बहुत शुक्रिया। एकदम से ही पोस्ट कर देते हैं सारी जी, जी, रेसिपीज, जी, बिल्कुल। उनका सारा मेथड वगैरह सब जी। कुछ। पिक्चर्स तो आपकी इतनी आला होती है ना शेफ अच्छा। राहत, मज़ा आ जाता है। अच्छा, मैं हाँ। एक रिक्वेस्ट, वैसे ऐसा हाँ। तो मेरी कोई खास रिक्वेस्ट नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह एक एक चीज़ पूरी हो भी चुकी हुई है और हो भी रही है। हाँ, ठीक है, बोलो। ये जो आप उसमें करती हैं ना, मतलब आपका वो जो है स्टोन ओवन। नहीं, ऐड वो ऐड में नहीं जो आती, उसको वेजिटेबल को यूं डाल रही हैं आप उससे। फ्राइंग पैन में। हाँ 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 हाँ। हाँ। तो वो उस तरह की ग्रेवी टाइप कुछ उस तरह की बनाना अच्छा, ठीक सिखाए है, ना। ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह बनाना बताते। ठीक है। और शेफ राहत, एक दफ़ा आपने चांप सिखाई थी। हाँ, हाँ। मसालेदार चांप सिखाई थी बहुत पहले। ठीक है। वो मैं उसकी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज कभी वो बनाएं। इंशाल्लाह बनाते ठीक है, हैं, बिल्कुल बनाएंगे। तो इंशाल्लाह फिर वो भी ट्राई करेंगे। बाकी तो इंशाल्लाह। रेसिपीज बड़ी मजे की हैं। शहर में पराठे भी वही आप ट्राई करते हैं, हम लोग जो आप बनाती हैं। बिल्कुल। अरे वो बनाए तो मैंने स्ट्रेच किए थे पराठे, वो बनाए तुमने? अभी ये जो कल बनाया, परसों जो बनाए थे आपने? मैंने अभी शहरी में सिखाया ना तुम लोगों को। अच्छा जी, यार शहरी भी तो नहीं मैं देख पा रही, पता नहीं क्या प्रोग्राम आया, मैं पूछ भी नहीं पाती हूँ। जी जी, जो हाँ। शहरी में आए हैं, जी जी, हाँ, वो हाँ। इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी, अब कल ट्राई करूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, ठीक है। पहले वाले जो आपने जो बहुत पहले सिखाए हैं ना लच्छेदार पराठे, वो तो मैं डेली ट्राई करती हूँ, डेली बनते ही वो हैं अब मेरे घर में। ठीक है, ठीक है। तो बड़े मजे के हैं वो तो। चलो भाई, ठीक है। ठीक है, हाँ, तो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगी, चाप सिखाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच शेफ राहत, अपना ओके, ख्याल। इंशाल्लाह भाई, ओके। चलो भाई, ये वैसे ही बनेगा, मुतब्बख ऐसे ही बनता है। कभी आप लोगों ने अगर देखा हो तो मुतब्बख बनाने का तरीक़ा बिल्कुल यही है जो मैं आपको सिखा रही हूँ। हाँ, सिर्फ एक चीज़ मैं नहीं कर पाऊँगी, मुझे याद भी नहीं रहा और मैंने करके नहीं रखा वो। मैं एक शीट लगाती हूँ इसके नीचे, तो लेकिन जो तरीक़ा मैं अभी करूँगी उसमें शीट लगाने की आपको कतन ज़रूरत नहीं है। मैं उसमें मांडा जैसी शीट होती है, हम इसी से बना लेते हैं, तो इसी की बनी हुई शीट होती है जो कि मैं उसके बेस में बिछाती हूँ। तो अभी नहीं है, कोई मसला नहीं है, मैं इसको बिना उसके बनाऊँगी और आपको बताऊँगी कि जिस तरह से मैं कर रही हूँ तो ये बिल्कुल उस शीट का ही काम कर रहा है। अच्छा जी, फिर हल्का सा घी, और अब जो काम हो रहा है ये वो शीट का काम हो रहा है। ठीक है, हाँ जी, क्या कहा?
ब्रेक है। चलिए जी भाइयों ने ऐलान किया है ब्रेक का, ये देख लें, बस ये मैंने मोड़ दिया, समझ लीजिए कि ये हमने शीट लगा दी है। और इसके बाद आप सभी सीखने वाले बहुत ही आला दर्जे का मुतब्बख इस ब्रेक के बाद। जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हूँ बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग अपनी सहरी के लिए सीख रहे हैं, वैसे आप इसको इफ्तार में भी बना सकते हैं और दोनों टाइम में ही बना के आप बहुत खुश होंगे, इसको बना के भी इसको खा के भी, क्योंकि आपको बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल रियल रेसिपी आपको मिल रही है मुतब्बख की। और इसके अलावा दूध मेवे वाली दूध सिवैयाँ जो कि अभी बनेंगी। अच्छा, मैंने यहाँ पर जो कीमा आपके सामने मिक्स किया था वो डाल दिया मैंने इसके ऊपर, अंडे को फेंटा था वो डाला, थोड़ा सा हम यानी पूरा अंडा डालना चाहें डाल दें और ना डालना चाहें तो ना डालें। मैंने पूरा अंडा नहीं डाला और अब मैं इसको क्लोज़ करूँगी। ठीक है जी, ऐसी चीज़ों के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए होती है। साइड्स को बंद कर देंगे, ये हमारा मुतब्बख पकने के लिए तैयार हो गया। अच्छा, मेरा जो तवा है वो ज़रा ड्राई है तो मैं उसको थोड़ा सा चिकना कर लूँ। ड्राई नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा, उसको आपने चिकना करना है। बहुत ही एहतियात से उठाएंगे और इसको तवे पे डाल देंगे। ठीक है जी, हो गया। अब इसको पकाना है कि ये पकेगा कैसे, ये आपके सामने पकेगा तो इससे आपको सारी टेक्निकलिटीज़ इसकी पता चल जाएंगी कि किस तरह से आपने इसको पकाना है। बहुत ज़्यादा तेल या घी डाल के नहीं पकाया जाता है, इसको हल्का हल्का सा लगाते हैं और इसको सेका जाता है। एक्चुअली सेका, हम फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम इसको सेक रहे हैं। तो ये सेका जाएगा, अंदर जो चीज़ें हैं वो पक्की हुई हैं, सिर्फ अंडा जो गया है वो कच्चा है। अच्छा, अंडे को पकने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी, इस वजह से नहीं लगेगी क्योंकि अंडा जब जैसे इसको हीट लगेगी, अंडे को जैसे ही हीट लगती है अंडा सेटल हो जाता है, तो इसमें उबला हुआ अंडा बिल्कुल भी नहीं जाता है। और अगर डालेंगे पकाएंगे तो उसमें से बिसांद आएगी क्योंकि अंडे की ओवर कुकिंग हो जाएगी। अंडा ऑलरेडी बॉयल फुली सेट है और उसके बाद फिर आप इसको इसमें डालेंगे तो फिर उसमें बिसांद आएगी। तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपको वो मज़ा ही नहीं आएगा जो अंडा इसमें जाने के बाद इसको टेस्ट देता है। तो आपको उबले अंडे के साथ वो मज़ा नहीं आएगा जो अंडा, कच्चा अंडा इसके अंदर पकता है। मैंने आप लोगों को फुल अंडे के साथ, यानी उसको मैंने फेंटा नहीं है, पूरा अंडा साबुत जर्दी के साथ भी मैंने सिखाया हुआ है। वैसे भी आप बना सकते हैं, उसमें जर्दी जब उसको काटा जाता है तो फिर जर्दी उसमें से ऊज़ आउट होती है, यानी वो जर्दी थोड़ी कच्ची होती है, सफ़ेदी पूरी सेटल हुई भी होती है। देखें जी कितना अच्छा पक रहा है, बिल्कुल अपने हिसाब से पक रहा है ये। चलिए जी, अच्छा अब मैं थोड़ा सा ये काम कर लूँ ज़रा। टेम्परेचर इसका बिल्कुल से डाउन हो गया भाई। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 लीटर दूध। अच्छा, मैं थोड़ी सी गाढ़ी सिवैयों को पसंद करती हूँ। अगर आपको गाढ़ी पसंद है तो गाढ़ी बनाइए, नहीं तो जैसे पतली पतली होती हैं, दूध ज़्यादा और सिवैयाँ कम, वो आप वो भी कर सकते हैं। फिर इसमें आपको तकरीबन 1.5 से 2 लीटर दूध डालना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से सिवैयों का भी तो टेस्ट आना चाहिए ना, खाली दूध नहीं पीना है। चलिए जी, अब मैं एक और बना रही हूँ क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए होगी, तो मुझे चीज़ें ये इधर करनी होगी। उस भाई चमचा अटक गया मेरे पराठे में, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए ना। मुझे एक्चुअली अपने पराठे को फैलाने के लिए स्पेस चाहिए। चलिए जी, इसको देख, आहा क्या फूल रहा है। और उसकी ट्रांसपेरेंसी आप देखें, ट्रांसपेरेंसी देखें, ओहो हो, डो के आर पार आप देख लेंगे। आहा, वेरी नाइस, ये है असल मुतब्बख। अच्छा जी, हाथ से काम करने की बात बिल्कुल अलग होती है, और जब आप हाथ से काम करते हैं तो आपके चीज़ में की शक्ल अलग होती है।
भाई ज़रा सा देखेंगे इसको, घी डालना पड़ेगा मुझे थोड़ा सा। जैसे ही आपको लगे आपका तवा ड्राई है, फ़ौरन के फ़ौरन उसमें घी डाल दिए। अच्छा, ये साइड्स होती हैं ना, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये कच्ची है, मेरे हिसाब से ये कच्ची नहीं है, हीट इसको लग गई है और ये सेटल हो गई है। तो फिर भी लेकिन आपके अपने इत्मीनान के लिए आप ऐसे कर सकते हैं। देखें जी, ओह आला, बहुत ही आला। डो इतना ट्रांसपेरेंट है कि आप उसको बस जब आप इसको तोड़ेंगे उसकी नज़ाकत और उसकी सॉफ्टनेस और उसकी टेंडरनेस वो सब कुछ आपको मिलेगी। और अंडा पक चुका, आपने देखा इसके अंदर भाप बनी है, और भाप बनने के बाद जब वो अंडे के आर पार से गुजरी होगी तो अंडे को कच्चा छोड़ा होगा, कभी भी नहीं। और आपको पता है भाप में चीज़ें ज़्यादा जल्दी पकती हैं बनिस्बत हम जैसे चूल्हे के ऊपर पकाते हैं। नेहा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। हुमैरा, अच्छा हुमैरा हैं कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल आपका शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक है, मज़े में हैं। आपके बंस का खुसूसी तौर पे आप जो मुझे बंस का मोल्ड बताए थे, मैं वो जाके खरीद के लेकर आई हूँ। अच्छा अच्छा, मगर आप एक दफा अगर और दोबारा मुझे सिखा दें करके तो फिर बड़ी मेहरबानी। और स्टफिंग बंस चाहिए मुझे। स्टफिंग, अरे वो मेरी लिस्ट में है, मैं इंशाल्लाह सिखाने वाली हूँ। स्टफिंग बंस है? जी 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 बिल्कुल है, शहरी में सिखाऊंगी इंशाल्लाह। शहरी में तो कितने बजे? शहरी हमारी भाई कितने बजे? 2 बजे आती है ना, 2 बजे है शहरी, 2 बजे। इंशाल्लाह जरूर। राहत को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है यार कुछ भी देखने का। मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छे बंस आपको सिखाऊंगी, आप बहुत खुश होंगी। जी जी, सब बंस बताइएगा। और आज भी आपके जो जो चीज बना रहे हैं बहुत फेवरेट है, बहुत अच्छी है। अल्लाह करे आप अल्लाह में ऐसी आपको कामयाबी। आमीन आमीन। अच्छा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं मीठा नमकीन दोनों स्टफिंग सिखाऊंगी। हाँ, मीठे नमकीन दोनों स्टफिंग से सिखाइए, चॉकलेट के साथ और सेवरी दोनों। इंशाल्लाह सिखा दूंगी। इंशाल्लाह ठीक है। बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह हाफिज। चलें जी, चलें जी, वैसे स्ट्रेच करेंगे। आपको प्रैक्टिस लाजमी करनी है, सारी ख़वातीन करेंगी और फिर बिल्कुल फ़ख्र से कहेंगी कि आपको ये वाला पराठा बिल्कुल बनाना आता है। बेशक मुश्किलात हैं इसमें, काफ़ी मेहनत है, काफ़ी समझदारी आपको दिखानी है, टेक्निकलिटीज़ से भरपूर है। तो आप घर में रहते हुए टेक्निकलिटीज़ सीखें। मेरे प्रोग्राम से तो हमेशा से मिली हैं, तो मैं आप लोगों को टेक्निक्स सिखाती हूँ और उससे फिर आपकी जो चीज़ें बनती हैं, ओहो, अगर आपको टेक्निक्स पता चल जाएं तो आपकी कुकिंग आपके लिए बेहद आसान हो जाए। मेरा तो दिल चाहता है कि ये वाले पराठे जब मैं शुरू करती हूँ ना तो बस बनाती जाऊँ। ठीक है जी। और जी ज़रा सी वैयों का भी ख्याल रखना है भाई, ऐसा ना हो पराठा बनाने में राहत भूल ही गई। अच्छा जी, फोल्ड करेंगे। मैं वो तरीके से भी बताऊंगी आपको, या मैं एक काम करती हूँ, एक पराठा में ये तो मैंने फोल्ड कर दिया, मैं रोकती हूँ और वो मैं आपको बताती हूँ कि वो जो मैं मांडा बनाती हूँ ना, एक्चुअली इसमें डालने के लिए मांडा आपको मोहताजगी नहीं चाहिए ना कि आप मुतब्बक बना रहे हैं तो भाई पहले मांडा जो है बाज़ार से लेकर आओ तो फिर आप इस पराठे को बनाएं, तो नहीं, आसानी इसी के साथ मैं बनाना सिखाती हूँ आपको, अभी सिखाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर चाहे तो हल्का सा घी लगा लीजिए, बिल्कुल हल्का सा। और यहाँ पर अब मैं फिर से इसमें कीमा डालूँगी। भाइयों फिर ब्रेक आ जाएगा, हाँ देखेंगे, ठीक है जी। अच्छा भरें उसको। अच्छा, ये जो कीमा दानेदार हो रहा है ना, अलग अलग हो रहा है, अंडा डालने से क्या होगा, ये जुड़ जाएगा, ये बाइंडिंग है इसके लिए। तो ये फेंटा हुआ अंडा, मर्ज़ी है पूरा अंडा डाल दें, मर्ज़ी है आप। चलें जी, मैं फोल्डिंग वैसे मैंने आपको सिखाई थी और आपसे मिलती हूँ ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक्स और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोग सीख रहे हैं बहुत ही ऑथेंटिक रेसिपी मुतब्बख की। और यहाँ पर बन रहा है मुतब्बख जो आप अरब कंट्रीज़ में बहुत ही शौक़ से लेकर खाते हैं। और आज आपने बनाना सीख लिया। मार्केट में मिलता है गलत बिल्कुल, बेकरीज़ में मिलता है गलत बिल्कुल, कोई मुतब्बख नहीं है, वो जाली है। और इतना मोटा पराठा कि बंदा देखे उसको, पहले तो ले लिया, उसके बाद जब अंदर से देखते हैं तो इतना मोटा डो होता है उसका और वो खाया नहीं जाता। और तेल में तरबतर उसको डीप फ्राई कर देते हैं, इतना इतना उसमें घी तेल डालते हैं। तो बस लोगों ने सीख लिया, वो सुन लिया कि मुतब्बख ऐसे बनता है, भी पराठा होता है, सुन लिया, सोचा कि भाई ऐसे बनेगा, तो उसकी चौकोर शक्ल देखी तो बस सोचा कि ऐसे ही बनता होगा। चलें जी, बहुत ही अच्छा सा ये मुतब्बख सीख गया है। अब मैं आपको सिखा रही हूँ कि वो मांडा जो हम इसके बेस में रखते हैं वो आप कैसे बनाएंगे। चलिए जी, ये भी डन डना डन। तवा आपका बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। इसको मैं ज़रा सा कम करूँ, इधर देख लेते हैं भाई, हमारी दूध सेवइयाँ रवा दवा हैं, हल्की आंच पे पक रही हैं और इसकी शक्ल बता रही है कि ये बहुत अच्छी बनी। चलिए भाई, इसको मैंने छोड़ दिया। अब यहाँ पर देखें बिल्कुल उसी तरह मैंने इसको किया है, लेकिन ये छोटा पेड़ा है और इसका छोटा पेड़ा बहुत हल्का घी लगाएंगे और इसको उठा के सिंपल, आपने ये लंबा हो गोल हो जैसा भी हो कोई मसला नहीं है, ये आप बना लेंगे। तवे से भी लटक रहा हो तो कोई मसला नहीं, पक जाएगा। जितना हमने इसको इस्तेमाल करना है वो हम इस्तेमाल कर लेंगे। देख रहे हैं आप क्या प्यारी चीज़ है। इसी से मैं आपको चीज़ें बनाना सिखा दूँ, सिर्फ पराठा नहीं और भी बहुत कुछ। आला, वाह वाह वाह। आप लोग सामने नहीं है वरना वाह वाह आप लोग कर रहे होते। आप अगर अपने घर में हैं तो डेफिनेटली कर रहे होंगे। और बस जी, ये हमारा बन गया। ऐसे भी खा सकते हैं, इसको पूरा पकाएं और खा लें। लाजवाब तरीन कबाब रोल बनाएं इसके। चलें बनाना सिखाती हूँ मैं आप लोगों को। इसको ऐसे रोटी को इस्तेमाल करते हुए देखें, ये होता है अगर अपने आप से काम किया हुआ होता है ना तो इंसान के पास हज़ारों आइडियाज़ होते हैं, लेकिन अगर कॉपी करके किया होता है ना तो फिर वो कॉपी भी सही नहीं होती। चले जी, हो गया। इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। अच्छा, इसको ठंडा करना ज़रूरी होता है, लेकिन मैं अभी मैं आपको बता दूंगी कि आप इसको कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे स्पेस भी चाहिए और हमें तकरीबन जितना हम उसका बेस बनाते हैं उतना चाहिए। तो हम इसको कट कर लेंगे। तो हमें अब मांडे की ज़रूरत नहीं है, ठीक है जी। ये काम आ जाएगा, जिसमें भी चाहें काम मिला सकते हैं। अच्छा जी, इसको मैं रखती हूँ अभी साइड पर। अब मैं इसका इस्तेमाल आपको बताती हूँ कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। वही हमारा आटा, इसका हमने फैला के उसी तरह से इसकी रोटी बना लेनी है। इससे आपका जो मुतब्बख है वो बहुत ही सिक्योर हो जाता है। अगर आपने अंडा डाला है और उसको सही से बंद आपने नहीं किया तो उससे ये होगा कि उसमें लीकेज नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें अंडा तोड़ के डाला है ना। हाँ जी, सना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम शेफ, कैसी हैं आप? शेफ बिल्कुल ठीक ठाक, मजे के खाने बना रही हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल है। हाँ। मैं भी देख रही हूँ आपको, आपने हाँ। कच्चा अंडा उसमें डाल दिया है। हाँ। आपने कहा स्टीम में पक जाएगा। हाँ। तो इसमें अंडे की सफेदी रहेगी? अगर मैं उसे कट करके देखूंगी तो पकी भी होगी या सफेदी नहीं, इसमें पूरा अंडा, इसमें पूरा अंडा है। ये पूरा अंडा है और फेंटा हुआ अंडा है ना, तो वो पूरा पक गया। जर्दी भी पक गई, सफेदी भी पक गई। अच्छा, तो वो ऑमलेट की तरह अंदर बना। हाँ, ये ऑमलेट बन गया अंदर। अच्छा, हाँ। ये तो बड़ा सा नई चीज सिखाई शेफ आपने। मैं आपकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये नया तरीका है बच्चों को अंडे खिलाने का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और इस तरह से पता भी नहीं चलेगा कि हाँ, अंडा है। किसी को एलर्जी होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, जी बिल्कुल, हाँ, उनको खिला देने चाहिए। हाँ, करके बिल्कुल बिल्कुल खिला सकती हो तुम, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, वो मैंने एक चीज पढ़ी थी इंटरनेट पे। पैराफिट क्या होता है शेफ? क्या चीज? पैराफिट, फ्रूट पैराफिट। वो उसमें डालते हैं, पूरा नट्स भी डालते हैं, दही भी होता है उसमें, वो लोग सीरियल भी डालते हैं। देखो, अब हर एक ने अपनी अपनी चीज़ें ईजाद कर ली हैं, अपने अपने चैनल बना लिए हैं। मैं इंटरनेट देखती नहीं हूँ, बहुत ही कम होगा कभी कुछ देख लिया, कुछ इंटरेस्ट पैदा हुआ तो देख लिया, अदरवाइज सिवाय मुझे फजूल याद के कुछ नज़र नहीं आता, तो मैंने नहीं देखा कुछ ऐसा, तो इसलिए मैं तुम्हें नहीं बता पाऊँगी।
ठीक है। अच्छा चले ठीक है। थैंक यू सो मच शेफ, आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अच्छा देखा आपने, मैंने इसको यहाँ से हमने डबल फोल्ड किया और उसके बाद ये जो शीट हमने बनाई थी, इस शीट को मैं यहाँ रख दूँगी और अब ये कीमा मैं इसके ऊपर रखूँगी। तो अब अगर आपको एक तो क्या होगा, इसका शेप बनेगा, आपको इसको उठाना मुश्किल नहीं होगा, उठाना भी आसान, क्योंकि भाई किसी भी नए बंदे के लिए कहे हाय हाय राहत ने किस मुसीबत में मुब्तला कर दिया, ऐसे पराठे सिखा दिए, मेरी तो जान ही अजाब हो गई। बनाना भी है, ये भी बोलना है, तो राहत क्या करे, राहत ने तो आपको सिखाना है, तो जान को अजाब ना करे, थोड़ी सी समझदारी, तो वो मैंने आपको दे दी है। अब इस तरह से बनाइएगा, तो इससे ये होगा कि आपके पास कोई भी चीज़ ख़राब नहीं होगी और ये फट के नहीं निकलेगा। चलिए मैंने तो बना लिया, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी प्रैक्टिस है, तो मैंने बना लिया, लेकिन आप नीचे शीट रखिएगा। पहले थोड़े से 4, 6, 5 आप बना के रख लें इस तरह से, और उसके बाद फिर आप इसको अपने जो पराठे बनाती जाएं उसके अंदर डाल दें। थोड़ा सा अंडा डाल देंगे, चाहे तो पूरा डाल दें, मर्ज़ी है। अच्छा ये बाहर निकले कोई मसला नहीं है, ये अभी के अभी अंदर आता है, अंदर नहीं आया तो बाहर रहेगा, कहीं ना कहीं तो जाएगा। भाई ये वाइट का लंप है, आ गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही, क्योंकि वाइट जो है ना वो ज़रा मुश्किल करती है, ब्रेक नहीं होती है। चलो भाई फिर से ऐसे क्लोज़ करेंगे। आपने देखा पराठा थोड़ा बड़ा बना है, क्योंकि हमने जो शीट लगाई है वो थोड़ी बड़ी है ना, तो उसकी वजह से ये बड़ा बना है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और उठाना आपके लिए बेहद आसान। आप चाहें इसको हाथ से उठा सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्पैचुला के साथ भी। अच्छा जी, मैं इस पर घी डालूँगी, थोड़ा सा हमें घी चाहिए, बहुत ही नाजुक चीज़ है ये। चले जी, हो गया। आपकी मुश्किल मैंने आसान की, सिर्फ इसलिए कि आप ये पराठे ज़रूर बनाएंगे, मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं करेंगे भाई। सब लोग बनाएंगे और बना के बताएंगे कि जी हमने ये वाले पराठे बना लिए, राहत फ़ोन करके बताएंगे, क्योंकि राहत की मेहनत शामिल है भाई, राहत का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा शामिल है कि मैं आप सभी लोगों को वो चीज़ें सिखाऊं जो आपको कहीं से नहीं मिलती हैं। और डेफिनेटली बहुत अल्लाह का शुक्र है, मेरे पास से आपको वही चीज़ें मिलती हैं जो मैं ही सिखाती हूँ। ये चीज़ें आपको बिल्कुल कहीं से नहीं मिलती हैं, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमेशा बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी और यूनिक चीज़ें मिलेंगी। अच्छा जी, अब क्या है, अब मैं इसको काट के दिखाऊंगी भाई। जो पहले बनाया था उसको मैं कट करती हूँ। लाओ जी, इसको भी देखें, सिमैया डन डना डन। अच्छा इसमें जब आप घी लगाएंगे थोड़ा ऊपर लगाइएगा, हल्का सा। मलमल के कपड़े को इस्तेमाल करें, या जो किचन पेपर्स होते हैं टिश्यूज़, उनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आसानी ये होती कि आपने इस्तेमाल किया, वन टाइम इस्तेमाल किया और इसको फेंक दिया, फिर नए सिरे से आप इस्तेमाल नया ले लेंगे। मुड़ भी गया फिर भी कुछ नहीं हुआ उसको, देखा आपने, ऐसे होता है। ये बहुत ही बेहतरीन बना है। लाओ जी, इसको हम कट करते हैं। उसकी सॉफ्टनेस आप देखें, इसको नरम होना चाहिए। आप चाहे छोटे पीस, वैसे वहाँ पर थोड़े छोटे पीस मिलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा बड़ा बना रही हूँ, बस शहरी के लिए है, तो बड़े आराम से, कोई टेस्ट भी करना चाहे तो 4 बंदे इसको बड़े ही आराम से खा सकते हैं। ये देखें जी, ना कहीं मोटा डो है, देख रहे हैं जी, और ना ही कहीं पर ऐसा है कि जी आटा जमा हो गया है और फिलिंग कुछ नहीं है, अंडा पक चुका है। ये देखें, उसने कीमे को बिल्कुल जोड़ दिया है। तैयार, फिनिश, सहरी हो गई। चाय बनाएं जी, चाय, मुझे चाय चाहिए, अब मैं आपको चाय पिलाऊंगी। बहुत अच्छे पराठे बने, बहुत ही अच्छे, और ये चीज़ें आपको आमतौर पे मार्केट में तो नहीं मिलने वाली। मार्केट में जो हलवाई बना रहे हैं, बेकरी वाले बना रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ पे अरबी पराठा बन रहा है, अरबी पराठे के नाम से, और ये बिल्कुल भी वो नहीं है जो कि होता है। अच्छा, किनारों को मैं थोड़ा सा सेक रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इशू होता है कि भाई कराची वो किनारे जो कहीं कच्चे ना रह जाएं, तो इस वजह से। चले जी, चले जी, अब मैं इसको निकालूंगी, हम ब्रेक लेंगे और आपको दिखाएंगे कि हमारे बहुत ही प्यारे से खाने को कितने लगे हैं चांद। आप सभी गिनेंगे इस ब्रेक के बाद।
जी वापसी हो गई है ब्रेक से, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद। रात पे सहरी चढ़ी हुई है बस, और आप सभी को कहती हैं बहुत ही खुशामदीद अपने प्रोग्राम में। और आज आप सभी लोगों ने सीखी है बहुत ही बेहतरीन आला ऑथेंटिक रेसिपी मुतब्बख की, और बिल्कुल ऐसे ही मैंने आपको सिखाया है, समझे जैसे आपने सऊदीया में सीखा। एग्जैक्टली 100% वही रेसिपी और वही मेथड, सारी चीज़ें मैंने आपको सिखा दी। सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको सिखाई है कि मांडा आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ही आप बहुत सारी अपने उसमें मुतब्बख में इसको कट करके लगा सकते हैं, उसका बेस बना सकते हैं। आपके लिए उसकी फिलिंग करना आसान, उसको बंद करना आसान, और उसको उठा के तवे पे डालना आसान। तो ये हो गई, सारी ख़वातीन बनाएंगी। कोई ये नहीं कहेगी राहत मुझसे नहीं हुआ, राहत मैंने नहीं बनाया। 50 दफ़ा बनाओ और इंशाल्लाह तुम्हें मौका मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आप सारी ख़वातीन ज़रूर करेंगी। घर में पराठे बनाती हैं, ज़िंदगी गुजर गई पराठे बनाते बहुत सारी ख़वातीन की। तो ये वाला पराठा बनाइएगा, आपको बेइंतहा खुशी होगी कि आपने कोई नई चीज़ सीखी। अच्छा अभी सहरी सबकी हो जाती बराबर। तो यहाँ पर दूध सेवइयाँ तैयार है। अच्छा, यहाँ पर दूध ज़रा खुश्क हो गया है, आप चाहें तो थोड़ा सा दूध डाल सकते हैं इसमें। और मैंने पूरा लीटर डाला, लेकिन इतनी थिक है ये, ऊपर से भी आप इसमें दूध डाल सकते हैं। और क्योंकि ज़ाहिर चूल्हा ऑन था, मैं मुतब्बख बनाने में लगी थी, और इसमें आप दूध का एडिशन बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, मेरे पास घर में हो जाता है कभी ऐसा, गाढ़ी हो जाती है और दिल चाह रहा है कि इतनी गाढ़ी ना खाएं, थोड़ा सा दूध हो तो दूध थोड़ा ही डालें, ज़्यादा नहीं, उसको पतला नहीं करेंगे। और ये मेरे पास बादाम और पिस्ते हैं, ये मैं इस पर डाल दूँगी। तो थोड़े से नट्स आपको मिल जाएंगे सेवइयों के साथ। और यहाँ पर बहुत ही लजीज़ खाना, अरबी खानों में सेवइयों को बहुत ज़्यादा बनाया जाता है, बड़े मुख्तलिफ़ तरीक़ों से आपको सिखाऊंगी मैं। अच्छा देखिए, इसमें है थोड़ा दूध, ये ज़रा मैं निकालने में लगी रही कि आप लोगों के सामने निकालूंगी, तो इसमें ज़रा एब्जॉर्ब हो गया। आपको सभी को पता है कि भाई दूध जो है जैसे स्टार्ची किसी चीज़ में जाएगा तो वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और फिर वो थोड़ी थिक हो जाएगी। तो यही हुआ है अभी। और लेकिन टेस्ट वाइज ये सेवइयाँ बेइंतहा मज़ेदार हैं। चीनी अगर कम डालें तो खजूर भी इसमें शामिल कर सकते हैं। यहाँ खजूर है, आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने आप सभी लोगों को इफ्तार सुन्नत के मुताबिक भी, और इफ्तार भी और सहरी भी, दोनों ही चीज़ें सुन्नत के मुताबिक मैं बहुत सारी चीज़ें आप सभी लोगों को सिखाती हूँ। तो आज फिर वही मेरा कहवा है जिसमें कोई चीनी नहीं है, उसके साथ आप खजूर खाएँगे और ये कहवा पियेंगे, ब्लैक टी। और आप देखिएगा कितना मज़ा आता है जब आप मीठी खजूर खाते हैं और फीका और हल्का सा कड़वा कहवा होता है, तो यकीन जाने कि ये बहुत ही बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनता है। और उसके साथ है मुतब्बख, और उसके साथ है हमारी मेवे वाली दूध सेवइयाँ। अच्छा जी, रुखसाना है कराची से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। रुखसाना, आपकी आवाज़ सुनती हूँ ना, मेरे मुँह पे एकदम मुस्कुराहट आ जाती है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुझे भी जब आप बोलती हैं ना डन डनाडन, तो बहुत ही अच्छा लगता है। जब सब तैयार हो जाए उसके बाद आपका डन डनाडन बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और दूसरा ये कि जैसे अभी ये वाली फरमाइश मेरी ही थी मुतब्बख बनाने की, तो बहुत अरसे से मैंने बहुत पहले आपसे की थी कि ये जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये एक ऐसी डिश है कि समझे मुकम्मल डिश हो जाती है। हाँ, बिल्कुल हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है। और वो मतलब चाहे इसको पाकिस्तानी लोग तो जैसे कि हम लोग पराठे वगैरह भरे हुए मुख्तलिफ चीज़ों पे बनाते हैं, लेकिन ये अरबी डिश तो बहुत ही ज़बरदस्त होती है और तरीका बहुत मुख्तलिफ है ना रुखसाना, इसके बनाने का तरीका बहुत मुख्तलिफ है। हाँ जी जी बिल्कुल। और आप जिस तरह बनाना सिखाती हैं तो वो बहुत आसान ही कर देती हैं आप हम लोगों के लिए। अच्छा, दूसरे जैसे ये दूध वाली बात कर रही हैं आपने, ये दूध सेवइयाँ जो बना रही हैं, तो इसके अंदर ये है कि जैसे हम ये कि न ज्यादा गाढ़ा खाते हैं न ज्यादा पतला, बिल्कुल एग्जैक्टली, फिर वो मजा नहीं आता उसमें जी, मजा नहीं आता। जबकि थोड़ी सी सेवइयाँ का टेस्ट, सेवइयाँ आ रही है, सेवइयों का गाढ़ापन, हाँ बिल्कुल जी, तो वो बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जैसे लोग सेवइयाँ फेनी बनाते हैं रमजान में अक्सर, तो उसके बदले ये वाली ये आपसे बना रही है, बहुत जबरदस्त चीज है कि ये इंसान फेनी के बदले, क्योंकि बहुत ज्यादा रिच भी नहीं है, कि उसमें घी बहुत ज्यादा भरा हुआ ऐसा भी नहीं है, तो ये बहुत अच्छा हो जाता है। थैंक यू फॉर, आपने इतनी अच्छी चीजें सिखाती है। और फिर शहरी के वक्त आप यानी इतना सारा हम लोग को सिखा देती है कि मतलब बड़ा अच्छा लगता है कि आप इतनी मेहनत करती हैं हम लोगों के लिए। रुखसाना, आप लोगों से बहुत प्यार करती हूँ और दिल चाहता है कि जो कुछ जानती हूँ जितना हो सकता है पॉसिबल है मैं आप सभी लोगों तक पहुँचा दूँ इसे।
यही तो बहुत अच्छी बात है आपकी। और माशाल्लाह मैं अब तक चैनल को भी बहुत तारीफ करूंगी, बहुत अप्रिशिएट करूंगी कि आप लोग हम लोग के लिए इतने अच्छे प्रोग्राम्स लेकर आते हैं। और इसमें आप जो बताती हैं उसमें सारे नरिशमेंट वगैरह भी बता देती हैं, जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि हम लोग की ताकत के लिए कौन सी चीज़ें चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत शुक्रिया रुखसाना, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और हमेशा अच्छा लगता है आपसे बात करके, क्योंकि जब आपकी बड़ी फ्रेश सी आवाज़ आती है तो मुझे अच्छा लगता है कि भाई रुखसाना आप ज़रूर मुझसे सवाल भी करेंगी। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कॉल्स में सवाल होते हैं। इससे क्या होता है कि आप सभी लोगों को उस एक सवाल के बदले में लाखों लोगों तक उसका जवाब पहुंचता है और बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो खाना बना है इसे तो भाई मैं और दिखाना चाहूँगी। मैं अब इसकी शक्ल आपने ऐसे देखी थी और अब आप इसकी शक्ल यहाँ से देखें। आपको अंदर जो फिलिंग और बिल्कुल डो जो है ना वो बहुत पतला होना चाहिए, पतला एकदम। अगर ये मोटा हुआ और इसमें कहीं कहीं जैसे होता है ना गांठें बनी हुई, गुठलियाँ बनी हुई, और उनको दबा दबा के आपने बंद किया हो, वो पकने के बाद ऐसा लगता है जैसे कच्चे, ये आटा कच्चा है, और वो कभी भी जो फिलिंग आपने डाली है उसकी वजह से वो टेस्ट नहीं देगा, कभी भी नहीं देगा। मैंने इसी डो से इसी तरीके से आपको जैसे पोटली पराठा होता है वो भी बनाना सिखाया, लेकिन उसमें से भी मैंने आटे को नहीं निकाला, क्योंकि जो आटा मैं उसको बंद कर रही हूँ पोटली बना के, वहाँ पर एक्सेस आटा मैंने छोड़ा ही नहीं है, उसी को मैंने उसमें मर्ज कर दिया। इस तरह से मैंने उसे प्रेस किया कि उसको मर्ज कर दिया बिल्कुल, और आपका जो वो पोटली पराठा है बहुत ही अच्छा, इतना यानी उसमें डो जो है वो इतना ट्रांसपेरेंट है कि उसको सिर्फ जो हमने फिलिंग की है ना, बस उसको एक कवर चाहिए, थिन सा कवर चाहिए उसको पकाने के लिए, और उस फिलिंग का टेस्ट लेने के लिए बहुत ही हल्का सा पतला सा क्रस्ट आपको चाहिए। आपको पूरी भरी हुई मोटी रोटी नहीं चाहिए। अगर मोटी रोटी होगी तो फिर वो एक रेगुलर सा भरा हुआ पराठा, जैसे दो रोटियों के दरमियान में आप फिलिंग रख देते हैं और फिर आप पराठे को बनाते हैं, तो वो एक बहुत ही आम सी चीज़ होगी। लेकिन जो ख़ास मकसद है फिलिंग का टेस्ट आपको देने का, वो ये है कि मोटे पराठों में आपको फिलिंग का टेस्ट नहीं आता, उसमें आपको आटे का बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। आपको वो जो फिलिंग हमने की और एक कवरिंग उसको दी है सिर्फ उसको बंद करने के लिए, तो वो कवरिंग जब वो क्रस्ट उसका बनता है तो वो बहुत ही प्लेजेंट टेस्ट देता है। और ये मेहनत सारी इसीलिए की गई कि आपको रेसिपी बनाने का भरपूर टेस्ट मिले। ठीक है जी, यहाँ पर जो चाय है, अच्छा चाय का मैं ज़रूर कहूँगी आप लोगों को, आप सभी लोग ये गिला करते हैं कि रोज़ा रखते हैं तो आपको प्यास बहुत लगती है। देखो प्यास का एक नेचुरल प्रोसेस है, एक टाइम पर आके आपको प्यास लगनी ही लगनी है, लेकिन बहुत देर तक बचे रहने के लिए ये है कि आप ब्लैक टी पिया करें, दूध वाली चाय नहीं। दूध वाली चाय नुकसान देती है, ब्लैक टी आपको फ़ायदा देती है। लोग ग्रीन टी पीते हैं, मर्ज़ी है उनकी, बट आई प्रेफर ब्लैक टी। आप इसमें थोड़ी सी चीनी या शहद मीठा करने के लिए, या गुड़, कुछ भी चीज़ इसमें शामिल करें, इसको मीठा करें। नहीं तो इसके साथ आप खजूर खाएं। आप यकीन जानें, अगर आप सोए नहीं हैं तो आपको इस चाय के पीने के बाद घंटों प्यास का एहसास नहीं होगा। दूसरे आम दिनों में बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जब जाते हैं, ज़ाहिर है गर्मी है, चाहे लू चल रही हो या ना चल रही हो, हवा भी चल रही हो, लेकिन गर्मी है, तो भी मैंने आप लोगों को याद होगा हर चैनल पे ये बात आपको बताई है कि घर से जब निकलते हैं तो 1 कप ब्लैक टी ये पी के निकले, उसको मीठा करके। आप यकीन जाने, आप सारे रास्ते 2 घंटे 3 घंटे बाहर आपने गुजारे या 4 घंटे गुजारे, आपको पानी का ख्याल ही नहीं आएगा। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो प्यास से निढाल होते हैं ना, उस निढाल होने को ये आपको रोकेगा। हुमैरा है लाहौर से, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ राहत? शेफ राहत बिल्कुल ठीक हैं, तुम सुनाओ हुमैरा, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े अरसे बाद कॉल की तुमने? जी बहुत अरसे के बाद कॉल की है तुमने? बस वो कुछ मसरूफियत थी, लेकिन शो में आपका देख रही थी फेसबुक पे, ओके यूट्यूब पे भी देख रही थी, लेकिन ये मसरूफियत की वजह से मैं कॉल नहीं कर सकी, इसके लिए माजरत। चलो ठीक है, आप पूछो क्या कहना चाहती हैं? बाकी आपका प्रोग्राम देख रही हूँ, माशाल्लाह सब सुनैया बना रही हैं, बहुत अच्छी डिश है। यही हम लोग चाहते हैं कि वो चीज़ सहरी में खाए जो हमें सारा दिन प्यास से निढालना करे। और माशाल्लाह सब सुनैया बना रही है, ये तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी आज। बिल्कुल ट्राई करना। अच्छा देखो भाई, एक बात कहूँगी मैं, सारा दिन प्यास ना लगे इसकी गारंटी तो किसी के पास भी नहीं है, ठीक है ना? नहीं, लेकिन ये है कि कोई ना कोई हो ही जाती है रेमेडी ऐसी, वो तो खबर मिल जाता है। हाँ, ये है कि काफ़ी हद तक आपको कंट्रोल रहेगा, काफ़ी हद तक कंट्रोल रहेगा। माशाल्लाह प्रोग्राम बहुत अच्छा, आपका हर रेसिपी बहुत अच्छी होती है। चलो बहुत अच्छा लगा। कोई फरमाइश करोगी?
जी फरमाइश यही है कि आप पहले भी सहरी इफ्तारी के लिए बहुत अच्छे खाने बना रही हैं और आइंदा भी ऐसे ही अच्छे बनाते हैं इंशाल्लाह ताकि हम लोग जो है वो अपनी सहरी और इफ्तारी आपकी याद के साथ ही करें। चलो इंशाल्लाह। और फिर इसके अलावा तुम्हें सीखने को मिलेगा, है ना। चलें जी हुमैरा से हो गई है बात। आप सभी लोगों को दी है मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग माय रेसिपीज़ और रिगार्डिंग माय प्रोग्राम। तो और फिर हमने कॉल्स के हिसाब से भी आपको जवाब दिया। आप कितने लगे हैं चांद आप सभी गिनेंगे और आपसे होगी मुलाकात इफ्तार में। क्या होने वाला है, ओए होए, बहुत ही आला, बहुत ही शानदार, आप सभी लोगों को बहुत ही खुश करने वाला, बहुत सारे चांद लगाने वाला। तो आपसे होगी मुलाकात इफ्तार में इंशाअल्लाह अज़ीज़। अल्लाह हाफिज़।